अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सोल्डरिंग कैसे की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को टांका कैसे लगाया जाता है और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सोल्डरिंग को सही तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो दो चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं हम सोल्डरिंग और दूसरी को कहते हैं हम वेल्डिंग। सोल्डरिंग की जाती है जब हमने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना हो, टांका लगाना हो, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और वेल्डिंग में हमने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, लोहे की प्लेट्स को और प्लेटों को जोड़ना होता है, और वेल्डिंग में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं कि सोल्डरिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, सोल्डरिंग के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो है सोल्डरिंग आयरन, जिसको हम काविया भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है सोल्डरिंग वायर यानी कि सोल्डर, और तीसरी चीज़ है पेस्ट, जो कि इसकी टिप को साफ़ करने के लिए और जो टांका होता है उसमें शाइन लाने के लिए होता है। चौथी चीज़ होती है शक्कर, यानी कि डी सोल्ड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जब आपने टांके को उतारना हो, रिमूव करना हो, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बारी बारी इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर सोल्डरिंग आयरन यानी कि काविये की बात की जाए तो सोल्डरिंग आयरन जो है वो मुख्तलिफ रेटिंग्स के दस्तयाब होते हैं मार्केट के अंदर, और ये अमूमन वाटेज में होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये एक 20 वाट का काविया है, उसके बाद ये 30 वाट का है, ये 40 वाट का है। इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन भी होता है, लिखा भी होता है। और सबसे ज़्यादा ये जो है ये 60 वाट का काविया है, 60 वाट का काविया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस जगह के ऊपर किस तरह के सर्किट में जो है वो सोल्डरिंग करनी है। जैसे अगर आपने बिल्कुल ही बारीक काम करना है, बहुत छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटे लेवल की सोल्डरिंग करनी है, तो फिर आपके लिए 20 वाट भी या 30 वाट एनफ है। लेकिन अगर आपने बड़े सर्किट्स जैसे टीवी का सर्किट बोर्ड या फिर बड़े बड़े सर्किट्स के ऊपर सोल्डरिंग करनी है, तो फिर आपको 60 वाट वाला जो काविया है, सोल्डरिंग आयरन है, उसको यूज़ करना चाहिए। सोल्डरिंग करते वक्त दोस्तों, काविये को रखने के लिए आपके पास एक अदद स्टैंड हो जाए तो बहुत बेस्ट है। स्टैंड मुख्तलिफ तरह का मिलता है, कोई सा भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पे बारी आती है सोल्डरिंग वायर या सोल्डर की। ये एक दोस्तों वायर होती है स्पेशल मटेरियल की, जिसको आप जैसे ही इस गर्म सोल्डरिंग आयरन के साथ टच करते हैं तो ये मेल्ट होकर पिघल कर दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ देती है। सोल्डरिंग वायर के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये 60% टिन और 40% लेड पर मुश्तमिल होती है, यानी कि इन दोनों को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो डाया है वो है 0.8 मिलीमीटर। और अगर मैं आपको सोल्डरिंग वायर के बारे में बताऊं तो ये जितनी आपकी वायर बारीक होगी उतना आपका जो टांका है, जो आपका कंपोनेंट है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोल्ड होगा। तीसरा नंबर पे दोस्तों जो चीज़ है उसका नाम है सोल्डरिंग पेस्ट। और सोल्डरिंग पेस्ट जो है ये चाहिए होता है जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इस सोल्डरिंग आयरन की जो टिप है इसके ऊपर कार्बन आ जाती है, ये ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए हमें पेस्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपके घर में जो डालडा वाला या कोई भी घी पड़ा होता है, तो ये बिल्कुल एक इसी तरह का एक मटेरियल होता है। चौथे नंबर पे जो चीज़ है दोस्तों, इसको कहते हैं हम शक्कर। और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने किसी भी टांके को जो है वो डी सोल्ड करना हो, उसको रिमूव करना हो। उसके लिए हम इस बटन को ऐसे प्रेस करते हैं, तो ये एक पंप एक्शन है। उसके बाद हम उस पॉइंट के ऊपर रख के इस बटन को प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये उस सोल्डरिंग वायर जो कि मेल्ट हुई होगी उसको सक कर लेगा और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों, जब भी आप सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन को ऑन करते हैं, काविये को ऑन करते हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि कैसे पता चले कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है, जो काविया है, वो गर्म हो चुका है, हीट अप हो चुका है। तो बाद लोग इसके लिए इसको हाथ लगाते हैं, तो ये एक गलत तरीका है जिससे आपका हाथ जल भी सकता है और रिस्की है। तो इसके लिए दो तरीके जो हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो मेथड है और सबसे आसान है वो ये है कि आपने इस सोल्डरिंग आयरन को उठाना है और इसकी ये जो प्लेस आपको नजर आ रही है जहां पर ये सुराख बने हुए हैं, सोल्डरिंग आयरन में इस तरह के सुराख होते हैं और बाद में इस तरह के भी हो सकते हैं। तो आपने ये जो जगह है इसको अपने नाक के जो नथरे हैं यानी कि नाक के बिल्कुल करीब लेके आना है। नाक के साथ टच नहीं करना, ये ना हो कहीं आपकी नाक जल जाए। तो नाक के बिल्कुल करीब लेके आएंगे तो आपको यहाँ से हीट निकलती हुई फील होगी। तो अगर आपको यहाँ से हीट निकलती हुई फील हो तो इसका मतलब है कि आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। और दूसरा जो तरीका है और सबसे आसान वो ये है कि आपने सोल्डरिंग वायर लेनी है थोड़ी सी और उसको सोल्डरिंग आयरन के साथ टच करना है। और अगर ये सोल्डरिंग वायर मेल्ट होने लगे और धुआं निकलने लगे तो इसका मतलब है कि आपका सोल्डरिंग आयरन जो है, जो काविया है, वो सोल्डरिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 दोस्तों ये है कि आपने चेक करना है कि इस सोल्डरिंग आयरन की जो टिप है, जो इसकी आगे नोक है, इसके ऊपर कहीं कार्बन तो नहीं जमी।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त सोल्डरिंग आयरन की जो टिप है इसके ऊपर ये काली काली लेयर जमी हुई है, एक कार्बन की तय जमी हुई है। तो इसको आपने सबसे पहले रिमूव कर लेना है और उसको रिमूव करने के लिए आपने अपने सोल्डरिंग आयरन को इस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा डिप करना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर डिप करेंगे तो ये देखें ये धुआं निकल रहा है और उसके बाद आपका पेस्ट पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी जो सोल्डरिंग आयरन की टिप है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने कोई कागज़ या फिर कोई भी गीला कपड़ा लेकर उससे भी आप इसको बिल्कुल इस तरह से साफ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास वैरो बोर्ड है जिसके ऊपर मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा। और आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सोल्डरिंग आयरन का यानी काविये का और जो आपकी सरफेस है जिसके ऊपर आप जिस सर्किट बोर्ड पे सोल्डरिंग कर रहे हैं इसका जो आपस में एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ये आपकी सरफेस है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, अगर बिल्कुल ऐसे रखूं बिल्कुल सीधा ऊपर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर इस तरह से रखूं तो ये 45 डिग्री है। तो आपने जो एंगल रखना है वो रखना है 45 का, 45 डिग्री का, ना तो बिल्कुल सीधा रखना है और ना बिल्कुल लिटा के रखना है। सोल्डरिंग आयरन को यानी कावियों को बिल्कुल ऐसे पकड़ना है जैसे हम अपना पेन या पेंसिल राइटिंग करते वक्त पकड़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त यूं पकड़ा हुआ है। और उसके बाद हमने सोल्डरिंग वायर जो है उसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने इस सोल्डरिंग वायर को इस सोल्डरिंग आयरन की टिप के साथ टच करना है। तो उसके बाद ये जो सोल्डरिंग वायर है ये मेल्ट होगी और मेल्ट होके इन खानों के अंदर ये जो जगह बनी हुई है, जो स्लॉट्स है जिनके अंदर कंपोनेंट्स लगे होंगे, इसको फिल कर लेगी और उसके बाद वो कंपोनेंट्स वहाँ पे सोल्ड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताऊं तो आपने जब भी सोल्डरिंग करनी है तो आप अपने सोल्डरिंग आयरन को थोड़ी देर वहां पे रखिएगा ताकि अच्छे से मेल्ट होकर वो जो ये सुराख है ये फिल हो जाए और आपका जो टांका है वो मजबूती से लग सके। तो चलिए ये मेरे पास एक ये एलईडी है और इस एलईडी को मैं इसके ऊपर सोल्ड करना चाहता हूँ। तो इस एलईडी को हम इस साइड से, प्लास्टिक वाली साइड से जो है वो इंसर्ट करेंगे और इसके जो दो टर्मिनल ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो निकल आए हैं। तो इसके ऊपर हम इसको अब सोल्ड करेंगे। उसके लिए हम अपनी सोल्डरिंग वायर को बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ से थोड़ी देर इसको रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से जो एलईडी है वो हमारी सोल्ड हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो एलईडी है हमारी ये इसके ऊपर जो है वो मजबूती से सोल्ड हो गई है। और उसके बाद ये जो ऊपर इसके जो एक्स्ट्रा ये टर्मिनल निकले हुए हैं इनको आप किसी भी कटर की मदद से काट सकते हैं। चलिए मैं अब एक रजिस्टर जो है इसी तरह आपको इसके साथ सोल्ड करके दिखाता हूँ। तो इसी तरह से हमने रजिस्टर की जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनको इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है और उसके बाद जो दूसरी साइड है यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेनी है। सोल्डरिंग करते वक्त दोस्तों आपने हर थोड़ी देर के बाद अपने सोल्डरिंग आयरन की टिप को इस पेस्ट के अंदर डिप करना है ताकि आपकी सोल्डरिंग आयरन की टिप के ऊपर कार्बन ना जम सके। इस पेस्ट को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उससे आपका ये जो टांके होंगे जो आप सोल्डरिंग करेंगे इसके अंदर एक शाइन पैदा होगी, एक नीटनेस आएगी। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं डी सोल्डरिंग की। तो डी सोल्डरिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर इसके ऊपर सोल्ड किया है और मैं इसको उतारना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने जहाँ पर इसको सोल्ड किया था वहाँ पर इसको आस्ता आस्ता मेल्ट करूँगा। तो ये देखें ये आस्ता आस्ता इसका जो टर्मिनल है ये बाहर निकल आया है। इसी तरह इसकी जो दूसरी साइड है इसको भी हम यहाँ से मेल्ट करके निकाल लेते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ शक्कर का इस्तेमाल, कि आपने शक्कर को कैसे इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने डी सोल्डरिंग की है, जहाँ से हमने कंपोनेंट रिमूव किया है, वहाँ पर ये थोड़ा सा सोल्डर जो है वो बाकी बच गया है जिसने इस सुराख को बंद किया हुआ है। तो इस सुराख को ओपन करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो शक्कर है इसको 45 के एंगल पे रखेंगे और साथ में सोल्डरिंग आयरन से जो है वो उस पॉइंट को हम हीट अप करेंगे ताकि वो सोल्डर जो है वो हमारा शक्कर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और इनका जो सोल्डर था वो इस जो शक्कर है उसने अपने अंदर जो है वो जमा कर लिया और हम इसको दोबारा जब प्रेस करेंगे तो वो सारा सोल्डर यहाँ से बाहर निकल आएगा। इस तरह से दोस्तों हम सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करके जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को किसी भी सर्किट बोर्ड, चाहे वो पीसीबी हो चाहे वो वायर बोर्ड हो, उसके ऊपर सोल्ड कर सकते हैं, टांके लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किन किन टॉपिक्स के ऊपर आइंदा वीडियोज़ बनानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।